नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं बोलती आवाज। मैं हिंदगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा जाट पाली में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कुलपति डॉक्टर टंकेश्वर कुमार के निर्देशन में बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रुपेश देशमुख के मार्गदर्शन में छात्रों की टीम ने अभिनव शोध कार्य किया है। प्रोफेसर डॉक्टर रुपेश देशमुख ने बताया कि कपास, गवार और सरसों जैसी फसलों में सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव को मिलाकर एक नई तकनीकी विकसित की गई है। इस रिसर्च को तैयार करने में छात्र बादल, पवन और वैभव ने करीब 3 वर्षों तक मेहनत की है। इस महत्वपूर्ण शोध परियोजना के लिए लगभग 45 लाख रुपए की फंडिंग प्राप्त हुई है। वहीं कुलपति डॉक्टर टंकेश्वर कुमार ने छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए की फंडिंग भी प्रदान की है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह शोध भविष्य में किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में सहायक बनेगा। जो फर्टिलाइजर पर शोध हुआ था वो किस आधार पर हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी दें। अच्छा, एक्चुअली जी सर, आप नाम बताइए। मेरा नाम रुपेश देशमुख है। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। और माननीय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी के निर्देशन में मैं यहाँ पे एक सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हमने कंसोर्शियम डेवलप किए, बैक्टीरियल कंसोर्शियम, जो सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग, जिंक एंड आयरन सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से मिला के बना हुआ है। और ये जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका मास प्रोडक्शन भी हमने चालू किया। हम लोग इस पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं। तो मैं शुरू में सिलिकॉन अपटेक पे काम कर रहा था 2011 से। तो सिलिकॉन जो है प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जो हमारा इनिशियल जो शोध था उसके बेसिस पे दुनिया भर में बहुत सारे सिलिकॉन फर्टिलाइजर अभी मार्केट में है। और इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर अभी आए हैं, तो फार्मर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो ये जो सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर जो है, जैसे कैल्शियम सिलिकेट होता है या सोडियम सिलिकेट होता है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है और फार्मर उसको यूज करते हैं, उससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, हम कितने दिन तक जो है केमिकल्स अपने सॉइल्स में डालेंगे, जिससे सॉइल जो है वो धीरे धीरे डेड भी होना चालू हो जाएगी। तो इसके लिए कोई स्थायी समाधान चाहिए। उस वजह से हमने फिर सोचना चालू कर दिया। और यहाँ पे जो हमारे वाइस चांसलर सर है, वो भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। वो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट डायरेक्टली स्टूडेंट को भी दिया है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट मेरे पीएचडी स्टूडेंट को भी मिला है, जो सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया पे काम करता है। तो जो सिलिकॉन का बेनिफिट है वो वैसे के वैसे हम ले सकें, लेकिन कोई सस्टेनेबल तरीके से हो, इसलिए हमने सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है उस पर काम करना चालू किया। तो ये जो सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एक बार हमने अगर खेतों में यूज किया तो इसको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। और ये कंटिन्यूअसली जो नेचुरल तरीके से ही जो सॉइल में सिलिकॉन होता है वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमें जो सिलिकॉन फर्टिलाइजर अभी डाल रहे हैं फार्मर, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और सॉइल की हेल्थ भी जो है वो ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसमें मेरा जो फर्स्ट बैच की पीएचडी स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट था गौरव रोत्री, डॉक्टर गौरव रोत्री। तो उसने पहले एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिससे कि हम ये सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। तो अभी गौरव टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में यूएस में पोस्ट डॉक्टरल फेलो है। तो उसने जो प्रोटोकॉल डेवलप किया था उस पर अभी सेकेंड बैच के स्टूडेंट काम कर रहे हैं। तो उसमें जैसे बादल है मेरा पीएचडी स्टूडेंट, उस प्रोटोकॉल को लेके उसने बहुत सारे सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आइसोलेट किए और अभी वो उस पर स्टडी कर रहा है कि ये बैक्टीरिया कैसे सिलिकेट को सोल्युबलाइज करता है। तो कौन से जीन इन्वॉल्व है, कौन से मेटाबॉलिक पाथवे हैं जिससे ये बैक्टीरिया सिलिकॉन को सोल्युबलाइज करता है, जो प्लांट अपटेक करता है, जिससे प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो दूसरा पीएचडी स्टूडेंट है पवन, वो ऐसे अलग अलग सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है उनको स्टडी करके उसमें से वो बैक्टीरिया ढूंढता है जो नाइट्रोजन भी फिक्स करे प्लांट्स के लिए, फॉस्फेट को भी सोल्युबलाइज करे, मतलब एक ही बैक्टीरिया लेकिन अलग अलग बेनिफिट दे। तो ऐसे बैक्टीरिया को लेके जो आपस में अच्छे से ग्रो कर सकें, उसका एक कंसोर्शियम डेवलप करते हैं। तो पवन ने बहुत सारे क्रॉप स्पेसिफिक कंसोर्शियम डेवलप किए
मतलब एक कंसोर्शियम कॉटन के लिए, एक कंसोर्शियम बाजरा के लिए, एक कंसोर्शियम जो है मस्टर्ड यहाँ ग्रो होता है उसके लिए, तो क्रॉप स्पेसिफिक कंसोर्शियम डेवलप करना है। तीसरा स्टूडेंट है वैभव। वैभव जो है थोड़ा चैलेंजिंग टास्क पे काम कर रहे हैं, तो एक हीट स्ट्रेस टॉलरेंस कंसोर्शियम वो बना रहे हैं। मतलब कि इस टाइप से बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। तो जो यहाँ पे समर में क्रॉप होते हैं, जैसे बाजरा लगता है, कॉटन लगता है, उसमें अगर बायो फर्टिलाइजर हम डालते भी हैं तो भी वो ज्यादा असरदार नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर यहाँ 50 डिग्री से ऊपर सॉइल का टेम्परेचर जाता है, तो उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करता है। लेकिन ये कंसोर्शियम ऐसे होगा तो जो ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करेगा। तो इसमें 3 स्टेप में काम होता है। पहले स्टेप में ऐसे बैक्टीरिया ढूंढते हैं जो सिलिकेट सोल्यूबलाइज करता हो, नाइट्रोजन फिक्स करता हो, और ऐसे 100-200 बैक्टीरिया ढूंढने के बाद सेकंड स्टेप में उसमें से बैक्टीरिया फिर से स्क्रीन आउट करते हैं कि जो ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करता हो। मतलब जैसे पहले स्टेप में 1000 बैक्टीरिया निकालें जो बेनिफिशियल हो, सेकंड स्टेप में 1000 में से 100 बैक्टीरिया ऐसे दिखे जो ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, और फिर थर्ड स्टेप में इन 100 बैक्टीरिया में से साथ में जो ग्रो कर सकते हैं जिससे कंसोर्शियम बन सकता है, वैसे 10 बैक्टीरिया का एक कंसोर्शियम बनाते हैं, और फिर ये कंसोर्शियम जो समर में क्रॉप लगाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो डेड सॉइल है, बंजर जमीन है, उसको फिर से लाइव करने में ऐसे जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव होने वाले कंसोर्शियम है वो ज्यादा असरदार होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सस्टेनेबल सोल्यूशन है। दूसरा चीज फार्मर्स के लिए भी ये अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन कॉस्ट बहुत कम होता है कि बैक्टीरिया आपको फार्मर खरीद लेता है एक बार, और खुद ही आजकल फार्मर इतने एजुकेटेड है कि वो उसको ग्रो कर लेते हैं 200-200 लीटर के कैन में, वो गुड़ और बेसन इसका मिश्रण बना के उस बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। फार्मर चाहे तो एक ही बार खरीद के बार बार वो अपने सारे फील्ड में उसको ग्रो करके कर सकता है, या फिर वो हर बार भी खरीद सकता है, तो वो एक बेनिफिट है। और ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि हमारे वाइस चांसलर जो है बहुत ही रिसर्च के लिए मोटिवेशनल है, वो कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, सस्टेनेबल सोल्यूशन की डिमांड करते हैं, तो उनके विजन में ये रिसर्च हो रहा है। और इस काम के लिए हमें बायरैक फंडिंग एजेंसी से भी फंडिंग मिली है। 41 लाख का एक प्रोजेक्ट है, और दूसरा एक 5 लाख का प्रोजेक्ट जो वाइस चांसलर सर ने स्टूडेंट के लिए भी दिया हुआ है। तो उस फंड के बेसिस पे जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है फंडिंग में, रिसर्च में, तो उसको लेके और स्टूडेंट का जो अपना रिसर्च है उससे ये प्रोडक्ट हम अभी मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी है। सर, जो आपने ये जो रिसर्च की है इसका आपने पेटेंट करवाया है? जी, जो कंसोर्शियम डेवलप किए हमने, और इसका जो प्रोसेस होता है कि किस टाइप से हम सिलिकेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आइसोलेट करते हैं, या डिफरेंट बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट्स सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक आयरन सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो इसको एक जगह बना के जो कंसोर्शियम अप्रोच हम यहाँ पे डेवलप किए हैं उसका पेटेंट हमने फाइल किया है। तो अभी अंडर एग्जामिनेशन है, जल्दी ही हमें पेटेंट भी मिलेगा। और इसका प्रोडक्शन जो है वो हमने अभी चालू किया है। तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे फर्मेंटर है, तो उस फर्मेंटर में मास प्रोडक्शन करके बॉटलिंग वहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, और फिर एक बार वहाँ से एक लेवल तक हम जब प्रोडक्शन करके फार्मर्स को सप्लाई करेंगे, उसके बाद सिमिलर टाइप की फैसिलिटी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी डेवलप करेंगे, जो कि कमर्शियल लेवल पे लोगों को बैक्टीरिया ग्रो करके दे पाएंगे। सर, अपना नाम? मेरा नाम बादल महाकालकर है। सर, आप यहाँ केंद्रीय यूनिवर्सिटी में क्या रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग में शोधार्थी हूँ, सर के अंडर, रुपेश देशमुख सर के अंडर। तो मेरा इस प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर पे काम है, जैसे अलग अलग सैंपल से मैं सिलिकेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया आइसोलेट करता हूँ, उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन करता हूँ कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसमें हमारा फोकस यही रहता है कि नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया आइसोलेट करें, जो कि कोई भी डिसीज कॉज ना करे ह्यूमन में या प्लांट्स में। और दूसरा ये रहता है कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया आइसोलेट करें, क्योंकि बैक्टीरिया जब हम डालेंगे तो उसके बाद वो कंटिन्यूस ग्रो करता रहे। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे भी काम चल रहा है हमारा, जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि
ये सिलिकेट किस मैकेनिज्म से सॉल्युबलाइज करता है बैक्टीरिया जो इनसॉल्युबल सिलिकेट प्रेजेंट है सॉइल में, और कौन से एंजाइम कौन से जीन इन्वॉल्व है, इस पे मेरा काम है। जी सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। सर आप क्या रिसर्च करते हैं ये बताइए। मैं इस प्रोजेक्ट में जो है डिफरेंट बैक्टीरिया को कंबाइन करके उनका एक कंसोर्शियम बनाता हूँ। तो इसमें हमने जो है सिलिकेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया को इंक्लूड किया है और उसके साथ फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम स्पीशीज। तो इन सब को कंबाइन करके हम जो है एक कंसोर्शियम बनाते हैं जिससे कि प्लांट को जो है हर तरीके का बेनिफिट मिले एक साथ, मतलब 4-5 तरीके से बेनिफिट मिले। जैसे सिलिकेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो जो है सॉइल में जितना भी इनसॉल्युबल सिलिकेट है उसको मतलब सॉल्युबलाइज करता है और वो प्लांट को मतलब अवेलेबल करवाता है। और जो फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे जो है प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके मतलब अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो जैसे प्लांट की रूट्स के साथ बाइंड करके जो है उसको सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इससे जो है प्लांट जो है मतलब अच्छी ग्रोथ करता है और केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बढ़ती है उससे। तो इससे जो है मतलब फार्मर को एक केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती है जिससे, और वो कम कॉस्ट में जो है अच्छी फसल तैयार कर सकता है। जी सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम वैभव यादव है। सर आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं बेसिकली इसके माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट पर रिसर्च कर रहा हूँ। जितनी भी हमारी स्ट्रेन बैक्टीरिया की स्ट्रेन हम आइसोलेट करते हैं, उसका सिलिकेट सॉल्युबलाइजिंग एक्टिविटी चेक करते हैं और फर्दर मैं सबका एंडोस्पोर एक्टिविटी चेक करता हूँ। जैसे कि बैक्टीरिया को जब हाई हीट हम देते हैं तो वो अपने अगल बगल में स्लाइमी एक लेयर फॉर्म कर लेगा जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। वो एंडोस्पोर उसकी हेल्प करेगी हाई हीट पे टॉलरेट करने के लिए, वो ऐसे बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। जनरली हम इसका यूज करते हैं पानी में भाप देते हुए। जब वो बैक्टीरिया को हीट पड़ती है तो आम बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म कर लेते हैं। फिर फर्दर उसको माइक्रोस्कोपी करते हैं, माइक्रोस्कोपी में उसके एंडोस्पोर देखते हैं। फिर ऐसे बैक्टीरिया को हम अलग कर लेते हैं और उसका कंपैटिबिलिटी टेस्ट करता हूँ मैं फर्दर। उसके बाद उसकी ग्रुपिंग करके एक कंसोर्शियम बनाते हैं। अभी एक कंसोर्शियम बनाया है 4 बैक्टीरिया का।